अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है एनालिटिकल मेथड्स फॉर हलाल फूड डिटेक्शन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली फूड सेफ्टी का ये तसलसल है इंशाल्लाह। और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि खाना हम रोज़ खाते हैं और खाने के साथ हम इंगेज भी रोज़ करते हैं। इसी तरह उस खाने का हलाल होना बहुत ज़रूरी है। एज मुस्लिम्स ये हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट है कि जो हम खाना खाएं वो हमारी रिलीजियस वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे, और जो स्टैंडर्ड हमें जो दिया गया है, जो हमारी बाउंड्रीज हैं, हम उसमें रहें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फूड सेफ्टी की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। आप चाहें तो बाकी टॉपिक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम ऑलरेडी फूड सेफ्टी के बेसिक्स, हैसियत के बेसिक्स, एफ्लाटॉक्सिन और फूड हाइजीन, ये सारे टॉपिक्स अलहमदिल्ला कवर कर चुके हैं। जीएमपीज भी कवर कर चुके हैं, और बहुत सारी शॉर्ट्स और रील्स भी इसी टॉपिक के लिहाज से बनाई हुई हैं। तो अगर आपको शॉर्ट्स देखनी हो तो वो भी अवेलेबल है, अगर लॉन्गर फॉर्मेट कंटेंट कंज्यूम करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अच्छा जी, हलाल फूड ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि हलाल फूड ऑथेंटिकेशन involves verifying the religious compliance of the food, especially to ensure the absence of the haram, यानी forbidden components like pork, alcohol and improper processing methods। डेफिनेशन के एतबार से हलाल फूड ऑथेंटिकेशन क्या है कि जो हमारा खाना है वो रिलीजियस वैल्यूज के साथ कंप्लाइंट हो, और उसमें क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई भी हराम चीज़ ना हो। फिर हराम चीज़ की बहुत महदूद सी लिस्ट है, बस कुछ ही चीज़ें हराम हैं तो वो ना हो, बाकी सब ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन। नीड क्यों है इसकी? ये नंबर वन हमारी रिलीजियस रिक्वायरमेंट है। नंबर टू कंज्यूमर ट्रस्ट। कोई भी मुसलमान कोई हराम शय खाना या कंज्यूम नहीं करना चाहेगा, तो उस एतबार से कंज्यूमर का ट्रस्ट एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ट्रेड रेगुलेशंस, अगर आप सऊदी में पाकिस्तान में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे ट्रेड रेगुलेशंस में ये लाजमी है कि चीज़ जो है वो हलाल हो। इसी तरह हेल्थ कंसर्न्स, जो चीज़ें हराम की गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पीछे कोई ना कोई हिकमत है। एट टाइम्स हमें समझ आता है, एट टाइम्स नहीं आता, लेकिन जो भी चीज हराम की गई है ना उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत जरूर है, और मोस्टली वो हमारे बेहतर और फायदे के लिए होती है। तो इसी तरीके से नीड इसकी ये भी है कि हेल्थ कंसर्न्स, जैसे जो इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग मेथड्स हैं, वो भी एक हेल्थ कंसर्न कॉज करते हैं। तो ये इसकी नीड है। नंबर वन रिलीजियस रिक्वायरमेंट, नंबर टू कंज्यूमर ट्रस्ट, नंबर थ्री ट्रेड रेगुलेशन, नंबर फोर हेल्थ कंसर्न्स। अब इसका स्कोप क्या है? इसमें बेसिकली हम जो भी कॉम्पोजिशन है, जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके ओरिजिन को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से? एनालिटिकल मेथड्स के जरिए, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें अगर कोई खुदा ना खास्ता नॉन हलाल इंग्रेडिएंट आपके फूड मैट्रिसेस में आ गया है तो उसको डिटेक्ट किया जाए और उसको निकाला जाए, मतलब रेसिपी फॉर्मुलेशन से, और जो भी वो खाना है उसको आप साइड कर दें, उसको आप कंज्यूम नहीं करेंगे। ये मेन चीज क्या है कि हमने ओरिजिन्स को वेरीफाई करना है। जो भी कॉम्पोजिशन है खाने का उसके अंदर एनालिटिकल मेथड्स के थ्रू नॉन हलाल इंग्रेडिएंट्स को डिटेक्ट करना है, और उस लिहाज से फिर हमने आगे काम करना होगा। अच्छा जी, तो जनरली हम इसको फोर कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये ओवरव्यू है कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। अगर हम डीएनए बेस्ड टेक्निक पे जाएं तो हम बस पीसीआर है। इसी तरह अगर हम इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स पे जाएं, जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, उसमें एलाइसा है। नंबर थर्ड है हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, इसमें एचपीएलसी और जीसी है, कोई भी एक यूज किया जा सकता है। इसी तरह जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, यानी FTIR यूज कर सकते हैं, NIR यूज कर सकते हैं, MIR यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इनमें से कोई भी इस कैटेगरी में से चूज कर सकते हैं। हर कैटेगरी हर फूड के लिहाज से कॉम्प्लीमेंट करती है, अलग अलग फूड की टाइप्स के एतबार से, अलग अलग एप्लीकेशंस की बेसिस पे वो डिफर करती हैं। अब हम इनको डिटेल में इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले डीएनए बेस्ड मेथड। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे एग्जांपल दी जाती है यहाँ पे पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब जो पीसीआर है वो क्या करता है
कि आपके खाने में जो भी एनिमल है, अगर उसका थोड़ा सा भी डीएनए मौजूद है, तो वो उस डीएनए को एम्पलीफाई करेगा, उसकी कॉपीज बनाएगा, और डिटेक्ट करके बता देगा कि ये कौन से एनिमल स्पीशी का डीएनए है। करता क्या है ये पीसीआर? ये बेसिकली पीसीआर फाइंड्स द डीएनए ऑफ अ स्पेसिफिक एनिमल इन द फूड। किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं परफॉर्मेंस के? वो ये कि सबसे पहले आपने कोई भी फूड का सैंपल लेना है स्मॉल, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, उसको पीसीआर मशीन में डालना है, और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। कॉपीज बनाने के बाद अगर जो डीएनए है वो पोर्क का होगा, तो मशीन वो जो रिजल्ट शो करेगी आप उससे देख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कुक्ड सॉसेजेस हैं, उसमें आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और पीसीआर से पता चला कि वो पोर्क है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, आप उसको बाहर शिपमेंट नहीं होने देंगे, या अगर वो शिप हो गया तो उसको डिस्कार्ड किया जाएगा, रिकॉल किया जाएगा। तो ये काम कर सकते हैं। और ये पीसीआर इवन आफ्टर हीटिंग, क्योंकि डीएनए जो है ना, वो रेजिस्ट कर लेता है हीट और टेम्परेचर चेंजेस को, तो पीसीआर बहुत अच्छी चीज है। ये हमारा गोल्डन तरीका है कि हम डीएनए की बेसिस पे ओरिजिन को पता कर लें। और ये ज्यादातर प्रोसेसिंग में डीएनए जो है वो खराब नहीं होता, डीएनए रेजिस्ट कर लेता है। बैक एंड वर्किंग क्या है? अगर आसान अल्फाजों में देखा जाए तो पीसीआर बेसिकली एक फोटोकॉपियर है डीएनए का। जब वो ये फोटोकॉपीज बना लेता है मल्टीपल, वो उसके बाद उसमें कुछ मार्कर्स को ढूंढता है कि भाई जिससे उसको पता चले कि ये कौन से एनिमल का स्पेसिफिक डीएनए है। जैसे साइटोक्रोम बी, 125 आर आरएनए, इस तरह के कॉमन मार्कर्स को वो ढूंढता है, उसकी बेसिस पे उसको वो आइडेंटिफाई करता है। ये यूजफुल क्यों है? ये यूजफुल इसलिए है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यानी स्मॉल से स्मॉल अमाउंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। एग्जैक्टली कौन सा एनिमल है ये आप उसके थ्रू पता कर सकते हैं, या आपको वो बता सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके। इसी तरह जो हमारी दूसरी कैटेगरी थी इम्यूनोलॉजिकल मेथड, उसमें हम एलाइजा, एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड अम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे। ये होता क्या है? एलाइजा बेसिकली क्या करता है कि एनिमल्स के ना स्पेसिफिक प्रोटीन्स को चेक करता है और एंटीबॉडीज को यूज करता है। एंटीबॉडीज के जरिए एलाइसा एनिमल के स्पेसिफिक प्रोटीन्स को चेक करता है। किसके जरिए? एंटीबॉडीज के जरिए। किसको चेक करता है? एनिमल के प्रोटीन्स को। स्टेप्स क्या होते हैं? आपने कोई भी फूड का सैंपल लिया, उसको एक प्लेट में डाला, उसके साथ आपने एंटीबॉडीज डाले। अगर कोई प्रोटीन, जैसे अगर वो पोर्क का प्रोटीन है, वो प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी उसको कैच कर लेगी, और एक कलर अपेयर होगा, जिससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना वो स्पेसिफिक प्रोटीन मौजूद है या नहीं। बैक एंड में वर्किंग क्या हो रही है अगर हम आसान अल्फाज में देखें, तो प्रोटीन्स जो होते हैं ना पोर्क के, वो उस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ स्टिक हो जाते हैं। और वो एंटीबॉडीज होते ही सिर्फ पोर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और इस तरह से एंजाइम्स अपना कलर चेंज करते हैं। एंजाइम्स बता देते हैं कि अगर यहाँ पे ये दोनों चीजें मैच हो गई हैं, तो आपको कलर बता देंगे, और जितनी इंटेंसिटी का कलर होगा उसका मतलब उतने ज्यादा प्रोटीन है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि ज्यादातर जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना, उसमें प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन ये जनरली नॉन प्रोसेस्ड फूड्स के लिए अच्छा है। और यूजफुल क्यों है? कि ये बहुत फास्ट है, लो कॉस्ट है, और लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल्स को चेक करने के लिए बहुत अच्छा है। अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? ज्यादातर ये मेथड अप्लाई हम करते हैं कि फैट्स, ऑयल्स, अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो तीन तरीके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो ही दर्ज हैं, एचपीएलसी और जीसी। एचपीएलसी की फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और जीसी का मतलब होता है गैस क्रोमेटोग्राफी। स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर वन, आपने कोई भी फूड सैंपल लिया, उसमें से फैट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। जब फैट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उसको आपने एक मशीन से गुजारना है उस सैंपल को, जैसे एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर
गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। उसके बाद वो मशीन एक ग्राफ शो करेगी, और उस ग्राफ के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसमें क्या पोर्क फैट मौजूद है या नहीं। तो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स फैट्स, ऑयल्स, अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी आपकी। अच्छा जी। बैक एंड पे क्या होता है कि जो क्रोमेटोग्राफी है ना, वो क्या करती है कि मॉल जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट कर देती है कि वो किस तरह से किसी भी गैस या लिक्विड मीडियम में मूव करेंगे। यानी ईच टाइप ऑफ फैट मूव्स एट अ डिफरेंट स्पीड, और इस स्पीड, क्योंकि हर तरह का फैट का डिफरेंट डिफरेंट उसकी स्पीड है मूव करने की। जो भी आप मेथड लें, या तो लिक्विड वाले लेंगे या तो गैस वाले लेंगे। ठीक है, लिक्विड वाला जो लेंगे वो होता है आपका HPLC, और GC आपका गैस वाला। तो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप सेपरेट आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, और मॉलिक्यूल्स यानी खास तौर से फैट, उनकी डिफरेंट स्पीड होती है, वो अलग अलग स्पीड पे मूव करते हैं। तो इस तरीके से जो मशीन है वो उस पैटर्न को किसी भी नॉन एनिमल फैट जो उसको पहले से पता है उसके साथ मैच कर देती है, और आपको बता देती है कि इसमें कौन सा फैट है जो मौजूद है। यानी उसकी मूवमेंट में डिफरेंस है। फैट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फैट मॉलिक्यूल्स, चाहे वो बीफ है तो वो अलग होगा, पोल्ट्री चिकन है तो अलग होगा, अगर वो पोर्क है तो अलग होगा, तो अलग अलग स्पीड्स हैं। और चूंकि उसके बाद डेटा पहले से फिट हुआ हुआ है, तो वो उस स्पीड के पैटर्न को मैच करके आपको बता सकता है कि ये कौन सा फैट मौजूद है। ये यूजफुल क्यों है इसकी एप्लीकेशन के एतबार से, कि ये बहुत प्रिसाइज है, और इवन मिक्सचर्स के अंदर ये काम कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैट्स आएंगे तो इसको सेपरेट आउट करता है, उसके वेलोसिटी के, उसके मूवमेंट के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, और फिर आपको रिजल्ट देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अब जो हमारी फोर्थ कैटेगरी थी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, इसमें हम FTIR को यूज कर सकते हैं, NIR को यूज कर सकते हैं, MIR को यूज करते हैं, और रैमन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि वो लाइट को यूज करते हैं ताकि आपको बता सकें कि आपके सैंपल के अंदर क्या चीज़ है विदाउट डैमेजिंग इट। आपका प्रोडक्ट वैसे ही रहता है, सेफ रहता है, डैमेज नहीं होता, लेकिन वो अपनी कार्रवाई करके आपको बता देता है कि आपके सैंपल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। अगर हम स्टेप्स की बात करें, तो आपने कोई भी लाइट अपने सैंपल पे डालनी है। जैसे कोई भी इसमें स्पेसिफिक लाइट्स होती हैं, जैसे इंफ्रारेड हो गई, या नियर इंफ्रारेड हो गई। ये टाइप की लाइट्स आपने अपने फूड पे शाइन करनी है, अपने फूड पे डालनी है। फिर आपने मेजर करना है कि आपकी मतलब ये जो तरीका कार है, मेथड है, इसमें आपने ये मेजर करना है कि जो फूड है वो कितना एब्जॉर्ब हुआ है या रिफ्लेक्ट हुआ है। या तो वो जो लाइट आपने शाइन की है इंफ्रारेड या नियर इंफ्रारेड, वो फूड एब्जॉर्ब करेगा, जितनी भी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको मेजर करना है, और कितनी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको मेजर करना है। उसके बाद जो लाइट के पैटर्न्स हैं उसको कंपेयर किया जाएगा विद नोन फूड टाइप्स। कुछ पहले से डेटा मौजूद है, उसके अगेंस्ट आप चेक करेंगे कि भाई अगर वो फला तरीके का फूड है तो वो इतनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और इतनी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो किसी दूसरे टाइप का है तो वो इतना करेगा, इतना करेगा। तो जो आपके रिजल्ट हैं आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं क्रॉस चेक करके उस स्टैंडर्ड के एतबार से। तो बैक एंड वर्किंग क्या है कि भाई हर सब्सटेंस डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज, डिफरेंट लाइट को डिफरेंटली एब्जॉर्ब करता है, और मशीन उसको डिटेक्ट कर लेती है कि उसने कितना एब्जॉर्ब किया कितना नहीं है, क्योंकि हर सब्सटेंस डिफरेंटली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये यूजफुल क्यों है? इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि नंबर वन, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। यानी जो सैंपल है वो आपका सेफ ही रहता है, उसको ना आपने तोड़ा ना कुछ किया, वो वैसा का वैसे ही आपको दिख रहा है। नॉन डिस्ट्रक्टिव, फास्ट भी है और अफोर्डेबल भी है, और आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसी के बाद मैंने इसका एक कंपैरिजन टेबल बनाया था अक्रॉस जो हमने चार कैटेगरीज पढ़ी हैं उसका। इसमें सेंसिटिविटी है कि वो कम अमाउंट में भी ज़्यादा डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं, स्पीड के एतबार से, कॉस्ट के एतबार से, और एप्लीकेशन के स्कोप के एतबार से। तो इंशाल्लाह ये याद करने के एतबार से बहुत अच्छा टेबल रहेगा। अब हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशंस के एतबार से। हर मेथड हर जगह नहीं अप्लाई किया जाएगा, बल्कि स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक मेथड।
ठीक है। यानी मीट, जेलेटिन, ऑयल, प्रोसेस फूड, उसमें अलग अलग तरीके की चीजें अप्लाई होंगी, क्योंकि हर हर मेथड की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर हम मीट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें गोल ये है कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि जो एनिमल सोर्स है ये कहाँ से आई है, और कहीं इसमें खुदा ना खास्ता कोई पोर्क की कंटेमिनेशन तो नहीं है। तो इसमें हम कौन सा तरीकेकार है जो यूज करेंगे। हम इसमें पीसीआर यूज कर सकते हैं और इलाइजा यूज कर सकते हैं। इलाइजा में चांसेस ये हैं कि अगर प्रोसेस्ड होगा तो प्रोटीन डीनेचर हो चुका होगा, लेकिन पीसीआर एक ऐसा तरीका है जिसमें चूंकि डीएनए रेजिस्टेंट होता है तो वो फाइंड कर सकता है उसको। तो ये तरीके हम यूज करेंगे किसके लिए, मीट के लिए। मीट प्रोडक्ट्स में पीसीआर और एलाइसा को यूज किया जा सकता है। इसी तरह जेलेटिन और फैट एनालिसिस में गोल हमारा ये है कि ये चेक कर लें कि कहीं ये जो जेलेटिन या फैट है वो हलाल सोर्स या बीफ वगैरह से आया है, या कोई हराम सोर्स पोर्क वगैरह से आया है। तो इसमें हम कौन से मेथड है जो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम क्रोमेटोग्राफी अप्लाई कर सकते हैं, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी। एक ये तरीका है कि आप फैट प्रोफाइल को एनालाइज करें, या फिर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के एतबार से FTIR, NIR, PCR को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, ये तो हो गया आपका जो फैट्स थे। इसके बाद फैट और जेलेटिन के एनालिसिस भी हमने देख लिया, हमने मीट का एनालिसिस भी देख लिया। अब अगर हम बात करें प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड में हम देखना चाहते हैं क्या ये ट्रूली हलाल है या नहीं। जैसे कोई फ्रोजन पिज्जा है, तो उसमें बहुत अच्छा तरीका ये होगा कि हम पीसीआर को ही रेफर करें। पीसीआर क्योंकि डीएनए बेस्ड मेथड है, और डीएनए जो है वो रेजिस्ट करता है हीट चेंज और प्रोसेसिंग को। तो हम उसके जरिए इसको चेक कर सकते हैं कि ये हलाल है या नहीं है। इसी तरह अगर हम डेयरी और ऑयल्स को देखें, तो हम इसमें भी चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें कोई हलाल इंग्रेडिएंट तो मौजूद नहीं है। जैसे आपने कोई ऑयल, घी या चीज का सैंपल लिया, FTIR को यूज कर सकते हैं, NIR को यूज कर सकते हैं जो हमारे इंफ्रारेड मेथड्स हैं, या GC, गैस क्रोमेटोग्राफी। ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की तरफ जाएंगे, या फिर क्रोमेटोग्राफिक मेथड की तरफ जाएंगे अगर आप डेयरी और ऑयल्स को चेक करना चाह रहे हैं। तो इसमें ये चीज बहुत अच्छी रही कि वो आपको नॉन प्रोफाइल्स के एतबार से कंपैरिजन दे सकता है कि भाई कहीं ये पोर्क का फैट तो नहीं है, कहीं ये बीफ का फैट तो नहीं है। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छे तरीका है। ये खास तौर से हर फैट का अपना केमिकल मेकअप होता है, तो ये मशीन स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस को भी डिटेक्ट करके आपको बता सकती है। इस तरीके से ये काम हो सकता है। अब अगर हम आगे चलें, तो ये तो हो गया कि भाई मीट, जेलेटिन, फैट, प्रोसेस फूड, डेयरी और ऑयल, स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स के एतबार से स्पेसिफिक हमारा एनालिटिकल तरीका कौन सा अप्लाई होगा। अब हम आ जाते हैं कुछ हमें चैलेंजेस जो हलाल ऑथेंटिकेशन में आते हैं जब हम इन प्रोसेसेस को अप्लाई कर रहे होते हैं। वो क्यों आते हैं, क्या क्या वजूहत होती हैं। नंबर वन, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का कुछ इम्पैक्ट होता है। जैसे जो मैं पूरी PPT में ये बात करता आया हूँ कि अगर हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि प्रोटीन और डीएनए डैमेज हो जाए, जिसमें गालिब चांस ये है कि डीएनए तो फिर भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन प्रोटीन्स तो डैमेज हो ही जाएंगे, जिससे डिटेक्ट करना कोई भी नॉन हलाल इंग्रेडिएंट को ज़रा मुश्किल हो जाता है। कोई अगर वेल कुक्ड सॉसेज है तो उसमें नॉन डिटेक्टेबल प्रोटीन होगा, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पीसीआर फिर भी काम कर सकते हैं, लेकिन एलाइजा का जो मेथड है वो उसमें फेल कर जाएगा, क्योंकि जो हीट और केमिकल हैं वो उस मॉलिक्यूलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, इस लिहाज से ये तो इसमें टिप क्या है कि भाई आप जो है वो डीएनए बेस्ड मेथड को ही प्रेफर करें, यानी पीसीआर को, जो आपका प्रोसेसिंग इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, यानी फूड में मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पाइसेस हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिटिव्स हैं, तो ये सब किसी भी नॉन हलाल एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, उसको डिटेक्ट करने के लिए टिप क्या है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम मल्टीपल मेथड्स को अप्लाई करें, जैसे पीसीआर, GC जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, FTIR,
मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल टेस्टिंग मेथड्स को यूज करें, और फिर हम किसी कंक्लूजन पे आ सकते हैं। ये वो चूंकि कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमने मल्टीपल चीजों को अप्लाई किया ताकि सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाए। अब हमारी सेंसिटिविटी नीड्स के एतबार से भी चैलेंज है, क्योंकि हमें बहुत टाइनी अमाउंट को भी डिटेक्ट करना है। हलाल टेस्टिंग मस्ट डिटेक्ट वेरी टाइनी अमाउंट्स, इवन लेस देन 1% ऑफ द पोर्क इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इस लिहाज से सेंसिटिविटी का भी बहुत ख्याल रखना है। तो बहुत स्मॉल प्रोटीन ट्रेसेस या बहुत स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, तो उनको भी हमने जो है वो डिटेक्ट करना है। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन इस तरह से है कि हम रियल टाइम पीसीआर को यूज करें, या कोई बहुत हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज यूज करें एलाइजा में। एलाइजा में क्योंकि एंटीबॉडीज ही उस प्रोटीन के साथ चिपकेंगी, उसको डिटेक्ट करेंगी, तो बहुत हाईली स्पेसिफिक, इतनी स्पेसिफिक होंगे वो छोटी से छोटी क्वांटिटी को भी वो एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर लें। तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट चैलेंज क्या आता है कि भाई मेथड कौन सा सिलेक्ट किया जाए। एक तो वो है कि जो फूड टाइप्स पे, जो हमने पिछली पीपीटी में पढ़ा कि भाई अलग अलग फूड, चाहे रॉ मीट है या ऑयल है या प्रोसेस फूड है, तो फूड डिपेंडेंट होता है आपका तरीक़ेकार, मेथड। इसकी बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक और चैलेंज उसमें ये आ सकता है कि भाई आप डीएनए बेस्ड चेक कर रहे हैं या प्रोटीन बेस्ड, तो क्या चीज़ आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। कॉस्ट और स्पीड के एतबार से, लीगल कौन सा तरीका है आपके पास उस लिहाज से, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपने ध्यान रखना है। रॉ मटेरियल के एतबार से, जो रॉ मीट है उसके एतबार से पीसीआर एलाइजा अच्छा है। ऑयल्स के लिए जीसी एफटीआईआर अच्छा है। ठीक है, तो कोई सिंगल बेस्ट मेथड नहीं है। आपने अपने रिसोर्सेज की बेस पर, अपने टाइप ऑफ फूड, अपने प्रोसेसिंग लेवल, अपने बजट, अपने हलाल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट के एतबार से कोई भी हलाल ऑथेंटिकेशन मेथड चूज करना है। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। बात यह है कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच, जैसे मैंने पहले बताया ना, कॉम्प्लेक्स मेट्रिसेस में खास तौर से इंटीग्रेटेड अप्रोच, मल्टीपल तरीकेकार हैं जिनको हमें यूज करना है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, ताकि जो हमारी हलाल ऑथेंटिकेशन है उसमें कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। प्लस जैसे मैंने बात की, ये पीसीआर वो गोल्ड स्टैंडर्ड है स्पीशीज आइडेंटिफाई करने। एलाइसा, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब उसको वैल्यूएबल चीजें फराहम कर रहे हैं, वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रोल है बाकी जो तीन कैटेगरीज हैं। लेकिन मेन चीज क्या है? वो है पीसीआर। क्योंकि डीएनए पे प्रोसेसिंग का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, और उसके थ्रू आप ओरिजिन्स तक पहुंच सकते हो, जो हमारा असल असल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, उस एतबार से ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एसेंशियल क्यों है? क्योंकि भाई रिलीजियस कंप्लायंस चाहिए, नंबर वन। दूसरा कंज्यूमर अश्योरेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, और ग्लोबल हलाल ट्रेड में हमने कंट्रीब्यूट करना है। तो विद दैट सेड, दिस इज मी अबाउट साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।